वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि अब हमारा 10th क्लास का पीबीए स्टार्ट हो चुका है कंप्यूटर का, तो हमारा जो फर्स्ट उसने क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो हमारे पीबीए में आ रहा है वो हमने एक HTML पेज बनाना है। अब HTML पेज किस चीज़ का बनाना है? ऑनलाइन बुक स्टोर के नाम से ना। अब मेन पॉइंट्स जो इसमें आपने डिस्क्राइब करने हैं, जो उन्होंने पूछे हुए हैं, जो हमने कोड करना है मेन पॉइंट्स का, उसमें फ़र्स्ट चीज़ ये है कि आपने टाइटल देना है। टाइटल किस नाम से होना चाहिए जी? ऑनलाइन बुक स्टोर के नाम से। ऊपर क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा है, इसमें मेन चीज़ ये लिखनी है। फिर उसने कहा कि आपने बॉडी में एक हेडिंग लगानी है। हेडिंग कौन सी लगानी है? इंट्रोडक्शन टू बुक स्टोर। अब इस नाम से हमने हेडिंग लगा ली यूजिंग H2 टैग। अब उस अगला पॉइंट ये कह दिया कि अब इस हेडिंग को आपने क्या करना है? अंडरलाइन भी करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा, आपने एक इमेज ऐड करनी है। इमेज किस नाम से ऐड करनी है जी? book.jpg के नाम से। फिर उसने ये कह दिया है लास्ट पे कि आपने लिस्ट बनानी है, ऑथर टेबल बनाने हैं आपने, जिसमें 3 बुक्स हैं हमारे पास और उनके 3 ऑथर्स हैं। अब ये हमने एक टेबल बनाना है इसमें HTML के कोड से। अब इसमें हमारे पास बुक्स जो गिवन है वो है कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश, और जो हमारे पास ऑथर्स के आगे नेम भी गिवन है। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। 10 मार्क्स का ये है, और मेन चीज़ ये है कि आपने कोड कौन सा करना है? HTML का करना है। CSS बहुत कम यूज़ होगी, वो भी आपके बॉर्डर वगैरह के लिए अगर आप लगाते हैं तो। वैसे उन्होंने ये चीज़ नहीं पूछी या कुछ इस तरह का नहीं पूछा, जस्ट HTML कोड है, HTML टैग्स यूज़ होंगे। देन हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले स्टूडेंट ने HTML हेडिंग टैग सही है। अब जो मेन फर्स्ट पॉइंट था कि टाइटल आपने देना है कौन सा? ऑनलाइन बुक स्टोर का, ये डन हो गया। सेकंड पॉइंट था उनका कि आपने हेडिंग 2 के नाम से एक बॉडी में हेडिंग देनी है। अब उसने बॉडी का टैग यूज़ किया, देन उसमें इसने हेडिंग दे दी हेडिंग 2 के नाम से। अब उसने कहा कि अंडरलाइन भी करना है। अब इस बच्चे ने साथ ही अंडरलाइन कर दिया, लेकिन इसमें अलग भी हो सकता था। लाइक पहले आप हेडिंग 2 यूज़ करके देन आप इसको दोबारा से मेंशन करके और आप इसको अंडरलाइन कर सकते थे। अब ये जब इसने इकट्ठा किया, अब इसने एक मिस्टेक ये कर दिया कि इसने अंडरलाइन का जो टैग है वो क्लोज़ नहीं किया। ओपन तो इसने कर लिया, यहाँ पे आके इस बच्चे ने इसको क्लोज़ नहीं किया। अब नेक्स्ट क्या है? उसने कहा कि आपने एक इमेज लेनी है। इमेज किसके नाम से लेनी है? book.jpg के नाम से। अब इसने साथ उसकी विड्थ वगैरह भी ले ली, वैसे ये खुश ही नहीं गई थी, वैसे ही ले ली। ये भी चीज़ मेंशन नहीं है, इसके मार्क्स नहीं है आपके रूब्रिक्स में, तो ना उन्होंने ऊपर पूछा है कि आपने पैराग्राफ वगैरह ऐड करना है या कुछ भी। देन हम आते हैं टेबल की तरफ। अब टेबल पे क्या चीज़ आई जी? टेबल का आपने टैग लिया, अब इसका बॉर्डर इज़ इक्वल टू 1, ये चीज़ नहीं आती, आपके हमेशा कॉलम्स के अंदर आते हैं। यहाँ पे इस बच्चे ने ये मिस्टेक कर दिया। आगे अब यहाँ पे चलते हैं। टेबल्स में भी थोड़ी सी मिस्टेक्स है, इसने टैग यूज़ किए हैं TR का रो वगैरह के लिए, TD वगैरह का कॉलम्स के लिए। टेबल का टैग भी इसने ओपन कर लिया है सारा कुछ, लेकिन इसमें भी मिस्टेक्स हैं। अब मिस्टेक्स कैसे हैं? अगर ये अलग से बनाता ना स्टूडेंट, पहले सब्जेक्ट्स को ले लेता, उसके बाद ऑथर्स को अलग से बना लेता, तो इसकी मिस्टेक्स ना होती। अब इसके जो सीक्वेंस है ना उसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, जहाँ पे जो टैग क्लोज़ होने हैं उसके सामने वो उस तरह सही से क्लोज़ नहीं हो रहा। अब यहाँ पे भी इसका मार्क्स डिडक्शन हो सकती है। अब एंडिंग उसने ठीक की, सबसे पहले टेबल टैग क्लोज़ किया, देन बॉडी, देन HTML एंड। अब इसके रूब्रिक्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले था कि टैग्स वगैरह का, कि बच्चे ने टैग सही यूज़ किए हैं नहीं किए, या स्टार्ट सही लिया, स्ट्रक्चर कैसा है। तो उसमें उसका टैग वगैरह जो टाइटल था बच्चे ने दिया हुआ था, इसके यहाँ पे फुल मार्क्स आ गए। अब हेडिंग भी उसने दी है, वो बॉडी में जाके जो उसने दी हुई थी इंट्रोडक्शन टू बुक स्टोर, तो यहाँ पे भी इसका फुल मार्क्स। देन आगे हमारे पास आता है अंडरलाइन में उसने टैग मिस्टेक की है। अब यहाँ पे इसका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा क्योंकि इसने टैग क्लोज नहीं किया। अब आगे आते हैं इमेज का टैग उसने सही से यूज़ किया है। देन टेबल पे आगे उसने मिस्टेक की है, यहाँ पे भी इसके फुल मार्क्स नहीं बनेंगे, 4 मार्क्स इसको
अवेलेबल मिलेंगे। बाकी ओवरऑल अगर इसमें भी टेबल में भी देखें तो कैटेगरीज़ बनी हुई हैं कि अगर रेलिवेंट कुछ भी है टेबल से रिलेटेड तो 1 मार्क्स, अगर बेसिक टेबल स्ट्रक्चर है, बुक्स वगैरह का कुछ भी डाटा इसने ऐड नहीं किया हुआ तो 2 मार्क्स हैं, अगर हाफ पार्ट ठीक है तो 3 मार्क्स हैं, और मेजर पार्ट ऑफ कोड इज़ करेक्ट तो इसके मेजर पार्ट ठीक है, मतलब कुछ मिस्टेक्स हैं, अगर फुल ठीक होता तो 5 मार्क्स होते हैं।